मैं कुछ सब्जियां आपको बता रहा हूँ जो कि डायबिटीज़ में क्या आपको खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, और उन सब्जियों को मैं अपने साथ लेकर बैठा हूँ। ठीक है, अपने साथ लेकर बैठा हूँ। और अधिकतर ये सब्जियां आपके दैनिक जीवन में यूज होती हैं, लेकिन डायबिटीज़ में पता नहीं होता है कि कितनी सब्जी खानी चाहिए और कौन सी सब्जी हमको खानी चाहिए, कहीं शुगर नहीं बढ़ जाए। तो ये भ्रम आज आपका मिट जाएगा। अधिकतर सब्जियां मैंने कवर कर ली है, जो रह जाए उनके बारे में मैं भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए मेरे पास कौन कौन सी सब्जियां हैं, दिख भी रही होंगी आपको, ऐसी बात नहीं है। देखिए मूली है, हरा धनिया है, लहसुन है, प्याज है, हरी मटर है, हरी मिर्च है, ठीक है, टमाटर है, अदरक है, गाजर है, और बस ये सब्जियां हैं। ठीक है, तो अब इस मौसम में इन सब्जियों में से काफ़ी सब्जी आप यूज करते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सब्जियों को भी खाने से कतराते हैं। क्या वाकई में ये सब्जियां डायबिटीज़ में आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते, या कौन सी में से सब्जी खानी चाहिए, सारे भ्रम आज आपके दूर कर दूंगा। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले हरे धनिया के बारे में। देखिए हरा धनिया जो है, ये अधिकतर इसकी चटनी आप बना सकते हैं, या फिर इसका जो भी है सब्जी में ऊपर से डालकर आप खा लेते हैं। तो क्या आपको डायबिटीज़ में ही खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? देखिए मेरा सबसे पहले समझाने का एक आपको ये तरीका होगा कि आप कोई भी भोजन कर रहे हैं और उस भोजन में जो जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, जैसे कोई फल खा रहे हैं या कोई सब्जी खा रहे हैं या कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता होना चाहिए। अब हरे धनिए का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या वाला होती है? देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड्स होते हैं, मतलब जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर चीज़ का एक परिमाण होता है। हम अब हरे धनिए का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे बताएं, या फिर टमाटर का कैसे बताएं, मूली का कैसे बताएं, या फिर हम गोभी का कैसे बताएं, हमको कैसे पता लगेगा? पता लगाने का तरीका ये है कि आप गूगल पर जाएं और गूगल पर सर्च करें कि हरे धनिए का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। अब उसमें जो रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको दिखेगा कि उसमें 33, यानी हरे धनिए का 33 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अब एक बात और समझें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फूड्स का 55 से नीचे होता है वो डायबिटीज़ में खाई जा सकती है, और जिनका 55 और 70 के बीच में होता है उस चीज़ को आप कभी कभी खा सकते हैं। लेकिन जिनका 70 से ऊपर का होता है उनमें शुगर की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लो जीआई का मतलब होता है, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि इस चीज़ में आपको फाइबर भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलेगी, और आप इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। अब कितनी मात्रा में आपको करना है? देखिए आप चटनी कितनी खा सकते हैं एक दिन में? आप एक छोटी कटोरी चटनी खा सकते हैं, या 2 कटोरी छोटी कटोरी खा सकते हैं, इतनी तो खा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं खा पाएंगे। तो 2 कटोरी अगर आप एक दिन का खा लेते हैं, यानी छोटी कटोरी की बात कर रहा हूँ चटनी की, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपका शुगर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि हरा धनिया बहुत ही लाभकारी होता है। अभी आपकी बॉडी में जैसे जाएगा, इस ब्लड शुगर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का भी काम करता है हरा धनिया। अब बात करूंगा मैं टमाटर की। टमाटर जैसी चीज़ हर सब्जी में डाली जाती है, ठीक है, टमाटर। अब इस टमाटर को कई लोग सलाद में भी खाना पसंद करते हैं, सब्जी में डालकर खाना पसंद करते हैं, सूप भी पीते हैं इसका। तो एक टमाटर से ही आपको सारा आइडिया लग जाएगा। जो टमाटर होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुल 15 होता है, 15, ठीक है। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी आप इसका सब्जी भी बना के खा सकते हैं। यानी एक कटोरी में आप कितना टमाटर आता होगा आपके पास? ज़्यादा से ज़्यादा आधा टमाटर भी आ जाता होगा एक कटोरी सब्जी में। यानी आप पूरी सब्जी में जब घर के कितने मेंबर होते हैं तो उसमें 2 टमाटर या 3 टमाटर को डालते होंगे, और आपकी कटोरी में कितना टमाटर आता होगा? तो ये लगा लीजिए, जब इसका ऑलरेडी
एक पूरे पीस का, एक पूरे टमाटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 होता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आप ऐसे दिन में 4 भी खाते हैं तो भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अदरक की। अब अदरक जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 10, और अदरक जैसी चीज़ डायबिटीज़ रोगियों के लिए एक औषधि के रूप में यूज की जाती है। अदरक का काढ़ा पिया जाता है, अदरक तुलसी की चाय पी जाती है, और खांसी में, सर्दी में अदरक का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसका 10 है, यानी टमाटर से भी कम है इसका। तो लगा लीजिए आप इसका यूज अपनी सब्जियों में आसानी से कर सकते हैं। आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं, ठीक है। यानी जो चाय आप चीनी डालकर, दूध डालकर, चाय की पत्ती डालकर बनाते हैं ना, वो भी आपको नुकसान नहीं करेगी अगर आप उसको फीकी पीते हैं। उसमें चीनी भी नहीं डालते हैं ना, उसमें अदरक डालते हैं और बाकी चीज़ डाल देते हैं चीनी के अलावा, तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। दिन का आप 2 कप चाय भी पी सकते हैं। चलो वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अब गाजर की बात करें तो गाजर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 16 होता है। कितना होता है? 16। तो 16 का मतलब है कि ये टमाटर के मिलते जुलता है। अब इसका रोल क्या है? 15 चौक 60, 15 चौक 60, 16 चौक 64। तो अब एक दिन का करीब 3 से 4 गाजर का यूज कर सकते हैं। अब सब्जी भी इसकी खाते होंगे तो एक कटोरी में कितना आपको गाजर आ जाता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आधा गाजर आ जाता होगा। भाई पूरी सब्जी बनाते हैं उसमें 4-5 गाजर का यूज करते होंगे ना। बहुत से लोग कम करते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा करते हैं। तो एक कटोरी से आइडिया लगा लीजिए आप एक दिन का कम से कम 4 गाजर खा सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है ब्लड शुगर पर। और गाजर में बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो डायबिटीज़ में आपको बहुत अच्छी आपको फ़ायदा देते हैं। अदरक हो गया, टमाटर हो गया। अब बात करते हैं मिर्च की। अब ये चीज़ ऐसी है कि ये चटनी में भी मिलाई जाती है, सब्जी में भी मिलाई जाती है, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब इस चीज़ को डायबिटीज़ वाले मरीज़ खाएं या नहीं खाएं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 15, ठीक है। तो ये दिन की आप कितना खा सकते हैं? 3-4 हरी मिर्च खा सकते हैं पूरा दिन का, तो इसका भी कम होता है। और सब्जियों में कितनी सी आप खा पाते होंगे, तो इसका भी रोल अच्छा होता है आपके डायबिटीज़ में। इससे कोई आपको हानि नहीं होती है ब्लड शुगर पर। लेकिन देखिए, जब आप, कई लोग ऐसे हैं कि एक दिन में अगर मान लो 50 हरी मिर्च खाने लग जाएं या फिर 50 टमाटर खाने लग जाएं, तो फिर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहाँ पहुंचेगा पता है? अब 50 टमाटर जो एक दिन में खा रहा है तो एक का लोड हो गया 15, और 50 गुणा 15 कर लीजिए, यानी 750 ग्लाइसेमिक इंडेक्स पहुंच गया। जबकि मैंने आपको बताया कि कुल 55 से नीचे होना चाहिए एक दिन का लोड। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आपको फिर ब्लड शुगर बढ़ने का डर रहता है, ठीक है। लेकिन इतना कौन खाता है? लेकिन मेरा काम है आपको बताने का। अब बात करते हैं खीरे के बारे में। अब जो खीरा है दोस्तों, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खीरे का होता है 15। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 15। अब 15 वाली चीज़ आसानी से खाई जा सकती है, क्योंकि 55 से आपको नीचे का खाना है तो आसानी से इसको भी खा सकते हैं। उसमें तो फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और ये डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसकी सलाद आप भर भर कर खाएं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है और फाइबर सबसे ज़्यादा मिलता है। और डायबिटीज़ में फाइबर बताया जाता है, आप जितना खा सकते हैं उतना खाएँ। अब हरी मटर की बात करते हैं। हरी मटर जो है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 22 होता है, 22। तो एक सब्जी में कितना हरी मटर खा जाते होंगे? 1, 2, 3, 4 हरी मटर खा जाते होंगे। 22 चौक 66, यानी एक कम कर दीजिए। 3 हरी मटर का एक दिन में आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मीठी होती है, ठीक है। ऐसी गाजर मीठी होती है, तो मीठी है तो इसका मतलब आप डरे नहीं, पर लेकिन आप उतनी क्वांटिटी रखें अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बराबर। तो ये 3, यानी एक सब्जी में आपको कितना आ जाता होगा हरी मटर, तो उस हिसाब से खा लेना, ठीक है। 3 में जितना दाना आता है हरी मटर का, उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 हरी मटर आपको एक दिन में खा सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। अब लहसुन की बात करते हैं। लहसुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है, 0, यानी ये कार्बोहाइड्रेट फ्री होता है, और इसमें इतने सारे पोषक तत्व मिलते हैं कि आयुर्वेद में ये बहुत बड़ी दवा मानी गई है, और डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आँख बंद करके आप एक दिन में
अगर जितना लहसुन खा सके उतना खा सकते हैं, पर कौन खाता है इतना। अब 2 कली भी खाएंगे ना रोज़ाना तो सर्दी जुकाम बुखार से आप दूर रह पाएंगे। औरतों की फर्टिलिटी, पुरुषों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है। अगर दूध के साथ 2 अगर आपने ले लिए 2 कली भून कर, तो कहना ही क्या, पुरुषों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और महिला भी इसका इस्तेमाल कर सकती है अपने गुप्त रोगों के लिए भी और अपनी इम्यूनिटी के लिए भी। बात करें प्याज की, तो प्याज का कुल ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 होता है, 10, ठीक है। तो इसका यूज भी आप आसानी से कर सकते हैं और हर सब्जी में डालकर खा सकते हैं। दिन में आप 2 या 3 बार सब्जी खाते होंगे और जितना आपको उतना प्याज आता होगा उसमें, तो आप अगर सलाद में भी खा रहे हैं तो 1-2 पीस आप प्याज के खा सकते हैं, ठीक है, एक दिन का। क्योंकि फिर देखिए अब सब सब्जी में कई तरह की सब्जी मिक्स होती है, जिसमें कि भाई अब जो आलू का झोल बना रहे हैं उसमें आलू भी डालेंगे, टमाटर भी डालेंगे, तो 4-5 चीज़ें डलती हैं। तो ऐसे ही कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें, जैसे अब गोभी का बनाया तो उसमें टमाटर भी डलेगा, मिर्च भी डलेगा, तो उसका सारा की सारा एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना हो गया, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कटोरी में कितना आपको आया है, यानी गोभी का कितना हिस्सा आपकी कटोरी में आया है, तो उस हिसाब से उतना वेट करके पता लगा सकते हैं। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, तो उतना आप खा सकते हैं। लेकिन आलू मैंने इसमें इसलिए शामिल नहीं किया कि आलू तो बकवास होता है, आलू तो दुश्मन होता है डायबिटीज़ में। अगर खा लिया तो फिर उससे ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उसमें भर भर के कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट तो इस समय आपको बहुत बड़ा दुश्मन होता है। जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना और ज़्यादा मिलता है, वो तो आपकी दुश्मन है, और फाइबर जिन चीज़ों में है वो आपका दोस्त है। अब इसकी बात करें मूली की, तो मूली का 32 यानी 32 होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर दिन का आपने एक मूली खा लिया तो इससे आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके डायबिटीज़ में उतना खाने पर कंट्रोल रखें अपने पे। आप अगर खा रहे हैं मूली स्वाद के लिए तो एक दिन में 1 मूली खा सकते हैं और 1.5 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, उतना मूली एक दिन का चलेगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, डरते हैं खाने से कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं आपका भ्रम दूर कर रहा हूँ। तो मैंने वो सारे आपको बता दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, कोई रह तो नहीं गया, तो मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इनके अलावा कोई भी सब्जी रह गई हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक कर लेना कौन कितना होता है, और कोई फल हो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक कर लेना। फलों की भी मैं आपको काफ़ी वीडियोस दे चुका हूँ, पर ऐसी डिटेल वीडियो नहीं दी है। आपको आसान तरीका ये है कि पता करने का हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक कीजिए, अब कौन सा फल में ज़्यादा होता है उसको इग्नोर कीजिए, उसको तो खाइए मत। जो अगर 55 से ऊपर जा रहा है ना, जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसको तो हाथ ही मत लगाइए। 55 से नीचे नीचे है तो उसको फिर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से खा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 1 पीस का होता है, किसी भी चीज़ का नाप रहे हैं तो 1 पीस का होता है। जैसे एक संतरे का होता है तो एक ही संतरे का होता है, डबल का नहीं होता है, ठीक है। एक मूली का होता है, एक गाजर का होता है, ऐसे 1 पीस का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। उस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी सहारा मिला होगा, और काफ़ी सब्जी मैंने कवर कर दी हैं, और अधिकांश सब्जी इसमें हैं जो आप रोज़ खाते हैं, और कई सब्जी अभी हैं जिनका रह गया है, पर उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक कर लेना। इस वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करके जाना। मिलते हैं आपसे ऐसी यूजफुल टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।